नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया। तो जब द्रौपदी हरण हो चुका था, पांडव शिकार पर गए हुए थे। तो पांडव शिकार करके जब वापस आए हैं आश्रम में, तो द्रौपदी की दासी जिसका नाम था धात्रेयिका, उसको रोते हुए देखा उन्होंने। तुरंत ही साथी उनका जो सारथी था इंद्रसेन, वो सारथी था रथ का, वो तुरंत कूद पड़ा और निकट जाकर बोला, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी रो क्यों रही है? कहीं कौरवों ने यहाँ आकर द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? तब धात्रेयिका बोली, पांडवों का अपमान कर जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया है। ये देखिए, उनके रथों के रास्ते बन गए हैं। आप लोग शीघ्र जाइए और इन्हीं रास्तों का पीछा करते हुए शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी अधिक दूर तक नहीं गई होगी। अब तुरंत ही जो है पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शीघ्र चल दिए, और कहीं ऐसा ना हो कि दंड से व्याकुल होकर द्रौपदी अयोग्य पुरुषों को समर्पण कर दे। ऐसी अप्रिय घटना से पहले पहुंचना चाहते थे, और धात्रेयिका भी यही कह रही थी कि आप जल्दी से पहुंचिए। तो पांडव शीघ्रता से अपने रथों पर सवार होकर उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चल दिए। कुछ ही दूर चलने के बाद उनको जयद्रथ की सेना दिखाई दे गई। पैदल सैनिकों के बीच में धौम्य मुनि भी भीमसेन को बार बार पुकारते हुए चल रहे थे। पांडवों ने धौम्य मुनि को सांत्वना दी, आप निश्चिंत रहिए, हम आ पहुंचे हैं। फिर वो बड़े वेग से जयद्रथ की सेना के पीछे दौड़े। तब उन्हें द्रौपदी भी रथ पर बैठी हुई दिखाई दे गई। सभी पांडव जयद्रथ को ललकारने लगे। शत्रु सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। उधर जयद्रथ ने भी जब पांडवों को आते देखा तो द्रौपदी से बोला कि मुझे इन सब का परिचय करवा दे। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, अब मेरे सभी पांडवपति आ गए हैं। तेरे साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। अब न मुझे दुख है न किसी बात का डर। अब तू शीघ्र मरना चाहता है, तेरे प्रश्न का उत्तर देना मेरा धर्म है, मैं उनका परिचय देती हूँ। फिर उसने एक एक करके इशारा करके सभी का परिचय करवा दिया कि वो युधिष्ठिर है, वो भीम है, वो अर्जुन है इत्यादि। तभी पांडवों ने जयद्रथ की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जयद्रथ के सैनिकों में कोलाहल और भय का वातावरण तो पहले ही बन गया था, वो और बढ़ गया। भीमसेन जो है साक्षात काल बनकर जो है जयद्रथ की ओर बढ़ा। तभी कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीम के बीच में आकर व्यवधान डाल दिया। कोटिकास्य जो है वो जयद्रथ को बचाने के लिए बीच में आ गया। भीम ने बिना विचलित हुए जयद्रथ की सेना के मुंह की तरफ जाकर गदा से एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। उधर अर्जुन ने भी सेना के अग्रभाग के 5 पर्वत के समान दिखने वाले महारथियों को मार डाला। युधिष्ठिर ने भी 100 तीर क्षत्रियों के 100 वीरों को मार डाला। इधर नकुल सहदेव भी अपने नाराज बाणों से योद्धाओं पर प्रहार करने लगे। तब त्रिगर्त राज ने युधिष्ठिर के 4 घोड़ों को गदा से मार डाला। तब युधिष्ठिर ने अंध्र चंद्राकार बाण से उसकी छाती भेद डाली और वो खून की उल्टी करता हुआ युधिष्ठिर के सामने गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उधर सुरथ ने नकुल के रथ के धूरे को तोड़ दिया था। नकुल ने खड्ग द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजे हुए हाथी को मार दिया। फिर नकुल जो है भीम के साथ रथ में जा बैठे। भीम ने कोटिकास्य के सारथी का सिर धड़ से उड़ा दिया। उसके घोड़े इधर उधर भागने लगे। तब भीम ने
मूठदार शस्त्र से कोटिकास्य का वध कर दिया। अर्जुन ने सौरभ देश के 12 राजकुमारों के सिर धड़ से अलग कर दिए और शिबी, इक्ष्वाकु, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रिय राजाओं को सबको मार डाला। मारे गए वीरों के मांस जो है कुत्ते, गिद्ध वगैरह वो नोच नोच कर खाने लगे। अब तो जयद्रथ जो है भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर भागने का विचार करने लगा। उसने तितर बितर हुई सेना के बीच द्रौपदी को रथ से उतार दिया और प्राण बचाने को जंगल में भाग निकला। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना भागने लगी तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम द्रौपदी को लेकर आश्रम में जाओ सुरक्षित होकर। वो जयद्रथ यदि पाताल में भी घुस गया है तो वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। युधिष्ठिर बोले, जयद्रथ दुष्ट है, लेकिन बहन दुशाला और माता गांधारी का स्मरण करके उसका वध मत करना। तब द्रौपदी कुपित होकर भीम और अर्जुन दोनों से बोली, आप उस नराधम को अवश्य मार दें। वो पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प करने वाला हो। ऐसा शत्रु युद्ध में प्राणों की भीख मांगने पर भी किसी तरह उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तब भीम और अर्जुन जो है जयद्रथ का पीछा करने निकल पड़े। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से जयद्रथ के सभी घोड़ों को मार डाला। अब तो जयद्रथ अत्यंत भयभीत हो गया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। तब अर्जुन बोले भीम से, भैया इसे मारना नहीं। भीम ने जयद्रथ के बालों को पकड़ लिया और धरती पर पटक कर रौंदने लगे, थप्पड़ मारने लगे। फिर जमीन पर गिराकर छाती पर मुक्के मारने लगे। जयद्रथ बेहोश हो चुका था। तब अर्जुन ने रोका, भैया दुशाला के वैधव्य का भी विचार करना। भीम बोले, द्रौपदी को कष्ट पहुंचाने वाले का जीवित रहना ठीक नहीं है, पर क्या करूं, युधिष्ठिर तो दयालु बने रहते हैं हर समय। फिर भीम ने जयद्रथ का सिर बाण के अगले छोर से मोड़ दिया और उनकी 5 चोटियां बना दी। फिर बोले, अब यदि तू जीवित रहना चाहता है तो सभा में अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर। जयद्रथ ने शर्त स्वीकार कर ली। फिर उसे बांधकर रथ पर डाल दिया। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को युधिष्ठिर के सामने उपस्थित कर दिया। उसे देखकर युधिष्ठिर जो है जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अब इसे छोड़ दो। भीम बोले, आप द्रौपदी को सूचित कर दीजिए, ये जयद्रथ अब पांडवों का दास हो चुका है। तब द्रौपदी ने भी कहा, भीमसेन को आपने इनका सिर मूंडकर 5 चोटियां रख दी हैं तथा ये महाराज का दास हो गया है, अब इसे छोड़ दो। तब युधिष्ठिर बोले, जा तू भाग जा, अब तू दास नहीं रहा, तेरा ये कर्म अत्यंत निंदित था। अब यहाँ से कुशल पूर्वक अपनी बची हुई सेना के साथ जहाँ तक भाग सकता है भाग जा। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।